फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 12 का चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देन एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव किए थे ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज। पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होने से क्या होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव होने से क्या होगा, तो ये सारा चीज हम डिस्कस किए थे। फिर पोटेंशियल अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होंगे तो हम कैसे पोटेंशियल निकालेंगे वो भी हम देखे थे। पोटेंशियल स्केलर है तो हम लोग स्केलर एडिशन करते हैं। देन हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल निकाले थे, एट एनी जनरल पॉइंट निकाले थे, कोई भी एक पॉइंट उसका सराउंडिंग में एट एनी जनरल पॉइंट निकाले थे। फिर एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट होगा तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, एंड इक्वेटोरियल लाइन का एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा। ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, एंड उसका न्यूमेरिकल वीडियो भी आपको बना के दिए थे, तो लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का थ्योरी लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम ये पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है क्या एंड उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देन हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि आज हम एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट करके। वो होता क्या है वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ। देखिए पहला बात, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है क्या, नाम से आपको समझ जाना चाहिए। देखो ध्यान से समझिएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, सरफेसेस, एंड अच्छे से सुनते रहिएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड आपको नंबर भी दे दिया गया है व्हाट्सएप का, आप वहां पे भी डाउट पूछ सकते हैं। देखिए पहला बात तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब आपको पता चल रहा है कि एक सरफेस है, इक्वी मतलब इक्वल, क्या इक्वल है ना, पोटेंशियल, मतलब वो बोल रहा है कि आपके पास ऐसा एक सरफेस होगा जो सरफेस का हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, उसका मतलब वही है। इक्वी स्टैंड्स फॉर इक्वल, पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल सरफेसेस। तो ऐसा आपके पास सरफेसेस है जो सरफेस का कोई भी पॉइंट आप लेंगे, आप कोई लेट आपके पास एक सरफेस होगा, ठीक है ना, लेट मैंने क्या किया, मेरे पास पेपर है, पेपर, ठीक है, तो लेट मैंने क्या किया, ऐसा एक पेपर लिया, ठीक है, मैं बोलूंगा दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं ऐसे बोला लेट, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब ये है एट एनी पॉइंट आप एक रैंडम पॉइंट ये सरफेस में चूज कर लो, ठीक है ना, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो। At any point on this surface, the potential of the surface, the potential of the at that point will remain constant। बात समझ रहे ना, मेरा बोलने का मतलब है आप अगर इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे, देन ये पॉइंट में अगर 10 वोल्ट होगा, ये पॉइंट में भी 10 वोल्ट, ये पॉइंट में भी 10 वोल्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा ऑन दैट सरफेस, दैट इज द होल पॉइंट यहां पे बोल रहा है। So what is equipotential surface? The surface on which at each and every point, बात समझ रहे, at each and every point the potential remains constant throughout the surface, the potential remains constant. So if this is an equipotential surface, then we will say at each and every point on the surface of this surface, at each and every point the potential always remains constant। बात समझ रहे, potential हर एक point पे constant होगा, दैट इज द होल पॉइंट यहां पे ये बोल रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, द सरफेसेस यू कैन राइट द, ठीक है, द सरफेसेस ऑन व्हिच द पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। तो समझ लो ना, कांस्टेंट एट each and every point, कोई भी point, at each
and every point on that surface. बात समझ रहे हो? Those surfaces are known as क्या बोलते हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ रहे हैं, हाँ कि ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब आपको ये समझ आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या। सो लेट मैंने क्या किया, एक सरफेस लिया, ठीक है, एक सरफेस लिया, लेट मैंने एक रेक्टेंगुलर सरफेस लिया, ठीक है। मैं बोला कि यहां पे हर एक पॉइंट पे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने बोला, मतलब मैं यहां पे अगर लूंगा पोटेंशियल, लेट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, समझ रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम रहे भाई, हाँ कि ना। सो लेट ए में जो पोटेंशियल है मैंने लिया वी ए, बी का जो पोटेंशियल लिया वी बी, एंड मैं बोल रहा हूं दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिमेंबर दिस। तो मैंने लेट, आपको अगर वहां पे समझ नहीं आ रहा, ये लेट ऐसा है, ठीक है, ये लेट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बात समझिए, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मैंने क्या किया, यहां पे ए लिया, यहां पे लिया बी, ठीक है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर इन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में है। इसका मतलब ए का जो पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होगा, हाँ कि ना। ए का जो पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होगा, बिकॉज those 2 points are on the same equipotensial surface. I am not saying that, देखो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आप वहां पे इधर उधर का कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूं समझिए। आपके पास 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। लेट आपके पास ऐसे 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, बात समझिएगा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका हर एक पॉइंट पे लेट इसका, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ये सरफेस का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, ठीक है। ये सरफेस का 12 वोल्ट, ये सरफेस का 10 वोल्ट। जो मेरा राइट हैंड में वो 12 वोल्ट है, जो लेफ्ट हैंड में वो 10 वोल्ट है। अब इसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। इसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 12 वोल्ट। क्या ये दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, नहीं है। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का वैल्यू सेम नहीं होता, बट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, मेरा वही बोलने का मतलब है, बात समझ रहे। सो अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है एंड मैंने क्या किया, यहां पे एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाया। मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को लिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाया। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलूं, है कि ना। मैंने क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाया, तो कुछ काम करेगा। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे बोले कि द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज क्या होता है, द पोटेंशियल, हाँ कि ना, और पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन से दैट, बात समझिए, हम लोगों ने पढ़ा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होता है वो क्या होता है, द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज होता है। तो वर्क डन कितना होगा ना, टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने कहां से कहां मूव करवाया, ए से बी मूव करवाया, है कि ना। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मैंने ए से बी मूव करवाया, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू क्या होगा ना, क्यू नॉट इनटू वी बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। So what will be the work done in moving a test charge in an equipotential surface? अगर आप बस इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है समझ आ गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, द सरफेस ऑन विच एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल चेंज नहीं होता। पोटेंशियल उसी सरफेस का कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे तो उतना ही वैल्यू रहेगा, ये मेरा समझ आ गया। अब यहां पे बोल रहा है इफ वी मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, वर्क डन कितना होगा, बात समझ रहे। तो मेरे को यहां पे मैं क्या किया, एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, कहां पे ना, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में,
अब मैंने उस टेस्ट चार्ज को क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करवाया। जब मैं ए से बी ट्रांजिशन करवाया, वो टेस्ट चार्ज कुछ काम करेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फ्रॉम द पोटेंशियल, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल? नाउ द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज, ए टेस्ट चार्ज from one point to another will be equal to the potential difference, है कि ना? work done by the test charge will be equal to the potential difference। तो मैंने वह potential difference डेल्टा v equals to work done by the test charge लिया। समझ रहे हो भाई? अब यहाँ पे work done मैं निकालूंगा, कहां से कहां गया ना, मैं a से b गया, तो पोटेंशियल फाइनल मेरा b में गया, तो b का पोटेंशियल माइनस a का पोटेंशियल। अब b का जो पोटेंशियल a का भी वही पोटेंशियल ना, क्योंकि दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि ना? दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ए का जो पोटेंशियल होगा बी का वही पोटेंशियल होगा। ए का अगर 10 वोल्ट होगा तो बी का भी 10 ही वोल्ट होगा। सो एज द पॉइंट्स आर in a same equipotential surface, so VA equals to VB होगा। because क्यों ना, because the points A and B कहां पे है, are in same equipotential surface, है कि ना रे भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बताइए, तो V A इक्वल टू VB, तो मैंने अभी ये दोनों अगर इक्वल होगा, लेट मैंने V ले लिया, लेट V वोल्ट ले लिया, तो यहां पे ये V होगा, ये V होगा, तो Q नॉट इन टू V माइनस B कितना ना, 0। तो वर्क डन इन मूविंग A टू B कितना हो जाएगा, 0। तो एक टेस्ट चार्ज कुछ कितना काम करता है जब इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करता है ना, 0। बात समझ रहे हो? एक टेस्ट चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई भी पॉइंट से शुरू करवा के कोई भी पॉइंट ले लो रे, कुछ भी काम नहीं करेगा वो। द टेस्ट चार्ज वर्क 0, ठीक है? नो वर्क इज डन बाय एनी चार्ज, ठीक है, इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिखेंगे। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ आ गया, हम प्रॉपर्टीज समझेंगे, ठीक है ना? प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर हम डायग्राम बनाएंगे, किस चार्ज के लिए, कौन सा चार्ज के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, वो हम देखेंगे। तो अभी लिखेंगे ना प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है कि ना? तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है? देखते हैं क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है ना, एक टेस्ट चार्ज की कोई भी चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मूव कर पाएंगे, कहां पे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में, देन द चार्ज डज नो वर्क। तो हम लिख लेंगे पहला प्रॉपर्टी, है कि ना? नो वर्क इज डन in moving a charge in an equipotential surface, समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना? इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ना, कुछ भी काम नहीं करेगा वो चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, बिकॉज the potential difference between the points 0, है कि ना? तो ये पूरा लिख लेंगे आप, उसके बगल में ये सारा लिख लेंगे, समझ लो ना? ये जो है प्रॉपर्टी, ये सारा उसी प्रॉपर्टी में लिख लेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे, ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया, ये आपको लिख लेना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मूव करवाते हैं, देन वो कभी भी काम नहीं करता, ठीक है? अब इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? आएगा कैसे, देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमेशा याद रखिए, इक्विपोटेंशियल, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूंगा, पॉइंट चार्ज, ठीक है? मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है? दूसरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, बट इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से पहले, ठीक है? या तो लिख लीजिए। चलिए, तो मैं इसको क्लियर करता हूं। तो अब देखिए, लेट आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस से बहुत सारा है,
होगा ऑब्वियसली, बहुत सारा होगा। जहां पे पोटेंशियल इक्वल होगा वो सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, है कि ना। मतलब आपके पास ऐसा पॉइंट्स होंगे जहां पे, बात समझिए, ऐसा पॉइंट्स होंगे जो पॉइंट में पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज इक्वल होगा। आप वो सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक सरफेस मिलेगा ना, ऑब्वियसली दैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ऐसा सभी पॉइंट्स लीजिए जहां पे पोटेंशियल इक्वल होगा, वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए एक दूसरे के साथ, तो आपको एक सरफेस मिलेगा, वही सरफेस कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात ये है, लेट मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो डाइपोल है, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेट मेरे पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। हमेशा हमें बोला गया कि अगर हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसी से स्टार्ट होगा एंड हमेशा कंडक्टर को पॉजिटिव होगा, ऐसे बोल के बोला गया। तो लेट मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला। अब बताइए मेरे पास अगर ये प्लस क्यू चार्ज होगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास अगर ये प्लस क्यू चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, ये प्लस क्यू चार्ज होगा, यहां से आर डिस्टेंस में, आर डिस्टेंस में ये ए पॉइंट है, ठीक है। वैसे यहां से आर डिस्टेंस में बी पॉइंट है, यहां से आर डिस्टेंस में सी पॉइंट है, यहां से आर डिस्टेंस में डी पॉइंट है, ऐसे बहुत सारा पॉइंट होगा। एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, है कि ना। अब देखिए जिसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अब ए में पोटेंशियल किसका निकाल रहे हैं हम, क्यू चार्ज का, बी सी में किसका निकाल रहे हैं, क्यू चार्ज का। तो भी ए क्या होगा, देखिए भी ए क्या होगा, सिंपल सा बात, भी ए क्या होगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। भी सी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। हम बोल रहे हैं कि ये आर हम इक्वल ले रहे हैं, बात समझ लो ना, ये सब स्मॉल आर है, ये सब हम इक्वल ले रहे हैं, तो यहां पे भी वही होगा, यहां पे वही होगा। तो यहां पे अगर भी पोटेंशियल, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, मतलब मैं ये सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दूंगा मुझे एक सरफेस मिलेगा, हाँ कि नहीं, मुझे एक सरफेस मिलेगा, बात समझ है, मुझे एक सरफेस मिलेगा, वही सरफेस होगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आया ना, स्फेरिकल सिमेट्रिक आएगा। ये पॉइंट चार्ज है, यहां से आर डिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा, इधर आर डिस्टेंस में वही पोटेंशियल, 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 इधर आर डिस्टेंस में वही पोटेंशियल। तो सारे पोटेंशियल को ज्वाइन कर दो पॉइंट को, जहां पे इक्वल पोटेंशियल है, वो एक क्या बनेगा, स्पीयर बनेगा, बॉल की तरह बनेगा, बात समझ रहे हो, बॉल की तरह बनेगा। बात क्लियर हो रहा है। दैट विल बी, एक पॉइंट सोर्स चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएगा ना, स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक। एंड हमें बोला गया जो फील्ड लाइंस कैसे होंगे, रेडियली, ऐसे फील्ड लाइंस कैसे होगा, रेडियली, दैट इज परपेंडिकुलर होगा, हाँ कि ना, सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड होगा, प्लस होगा तो आउटवर्ड, माइनस होगा तो इनवर्ड होगा, हाँ कि ना। अब बताइए अगर ये रेडियली इनवर्ड है, ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल सिमेट्रिक है, तो ये जो फील्ड लाइन होगा, ये पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होगा ना, नहीं समझ, हमेशा याद रखिए, बात समझ रहे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऑलवेज। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the equipotential surfaces, हाँ कि ना रे, बात समझिएगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर नहीं होगा, अब बोलो सर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, देखो क्या होगा ना, क्या होगा, देखो ध्यान से बोलो, क्या होगा ना, दो चीजें होने का चांसेस है, दो चीजें होने का चांसेस है। क्या, पहला बात तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा ये सरफेस को, देयर इज ए चांस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलर नहीं है, आप बोलोगे कि सर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये ऐसे जा रहा होगा, लेट ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, लेट ऐसे तो परपेंडिकुलर हो रहा है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ऐसे हाफा चार्ट ले लो, ठीक है,
कुछ स्लेट मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब देखो यहां पे जो फील्ड लाइंस जा रहा है, यहां पे जो फील्ड लाइंस जा रहा है, ये इंटरसेक्ट कर ले रहा है ना, हाँ कि नहीं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमें बोला गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ कि ना। अगर ये ऐसे ना जाए, परपेंडिकुलर होके ना जाए, तो क्या होगा, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले। कौन इंटरसेक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेगा, है कि ना रे। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा याद रखिए। सो बात ये है, जब अगर ये नहीं होगा देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी, इफ नहीं होगा क्या होने का चांसेस है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल स्पेस, नहीं होगा, इफ नॉट सो देन देयर इज possibility of two field lines can intersect, हाँ कि ना रे। there is a possibility of intersection of two field lines, ठीक है ना, intersection of two field lines। बात समझ रहे हो, हाँ कि ना। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड लाइंस। बात समझ रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर नहीं होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। अगर इंटरसेक्ट करेंगे क्या होगा, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो विच इज इम्पॉसिबल, हाँ कि ना रे, इम्पॉसिबल ना, नहीं समझ रहे हो रे, बात क्लियर ना। ऐसे दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हमें बोला गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होने का चांसेस है, दूसरा पॉइंट क्या होने का चांसेस है ना, देखो अभी अगर ऐसा नहीं होगा, अगर लेट परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, बात समझो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलोंग द सरफेस आ जाएगा, अलोंग द सरफेस आ जाएगा, बात समझ रहे हो, अलोंग द सरफेस आ जाएगा, जिसके वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसके वजह से वर्क डन जीरो नहीं होगा, बात समझो। तो यहां पे अगर ये नहीं होगा, देन और क्या चांसेस है, देन देयर इज possibility of having some work done in moving a charge in an equipotential surface between two points। बात समझिए, अगर आपका बात समझिए, अगर आपका बात इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है, बात समझिएगा, कि पोटेंशियल हर एक जगह पे सेम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर नहीं होगा, देन हमेशा देयर इज दो चांसेस है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको बोला गया वर्क डन कितना होता है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना होता है ना, जीरो होता है। कहीं से भी आप कहीं पे ले लो, ए से बी लो, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई भी एक रैंडम पॉइंट से उठा के और कोई एक रैंडम पॉइंट पे ले लो चार्ज को, वर्क डन जीरो होगा। अब अगर आप बोलोगे सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर नहीं लूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, तो क्या होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा, उस वहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसके वजह से वर्क डन आ जाएगा, बात समझ, जिसके वजह से वर्क डन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बात समझ रहे हो। या तो ऐसे भी हो सकता है टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं, बात समझ रहे हो। तो बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ किनारे, टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दो प्रॉपर्टी याद रह गया, दोनों का रीजन हमें याद रह गया। एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ना, स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, बात समझ रहे हो। अगर आपको बोला जाएगा, बात समझिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज जब पढ़े थे, आपको बोला गया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है,
ना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा होगा, है कि ना। तो अभी बताइए हम फील्ड लाइंस किसके लिए पढ़े, फील्ड के वजह से, है कि ना। तो अभी हमें बोला गया कि फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसीलिए हम लोग क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है कि ना। तो आपको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंगे। कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगे, ज्यादा लोग होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो एक दूसरे के साथ क्लोज होकर रहेंगे। वैसा ही है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको रिप्रेजेंट करता है ना, पोटेंशियल, है कि ना, पोटेंशियल। अगर मेरे पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, बात समझिए, तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी ज्यादा होंगे, है कि ना। हमें पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो हम पोटेंशियल सरफेसेस लेते हैं, क्यों लेते हैं, टू रिप्रेजेंट पोटेंशियल। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम क्यों लेते हैं ना, हमें यह देखना होता है कि कौन सा पॉइंट से चार्ज का कितना दूरी पे पोटेंशियल इक्वल होता है, बात समझ लो ना। ऐसा कितना पॉइंट है वो सभी को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें सरफेस मिल जाता है, बात समझ लो ना। तो बात में ये बोल रहा हूं कि मेरे को ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको रिप्रेजेंट करता है ना, पोटेंशियल को। तो अगर ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे जो फील्ड का वैल्यू होगा ज्यादा होगा, एंड जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा ज्यादा होगा, एंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, ज्यादा क्लोज होंगे, एक दूसरे का क्लोज होंगे ना, नहीं समझ रहे हो। सो इफ इक्विपोटेंशियल, ध्यान से समझिए, इफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर अपार्ट, ज्यादा क्लोज होंगे, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बात समझ, वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहां पे फील्ड भी ज्यादा होगा, वहां पे फील्ड भी ज्यादा होगा, बात समझ रहे हो ना। सो एक चीज, तीसरा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्या है तीसरा प्रॉपर्टी ना, इफ equipotential surfaces are more, that means क्या होगा, that means the potential and field in that region is more, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, बात समझो। मतलब एक रीजन में अगर ज्यादा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे तो पोटेंशियल वहां पे ज्यादा होगा एंड फील्ड्स वहां पे ज्यादा होगा, बात समझ लो ना। तो ये मेरे को याद रखने हैं, ठीक है ना। अब बात देखिए, तो वहां पे एक चीज हमेशा याद रखिए, एंड वाइस वर्सा, मतलब जहां पे कम होंगे वहां पे कम होगा, बात समझ लो ना। तो ये मेरे को याद रखना है। तो जहां पे पोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे वहां पे ज्यादा फील्ड होगा, जहां पे पोटेंशियल सरफेस फार पर ज्यादा दूरी बनाए रखे होंगे, एक पोटेंशियल सरफेस यहां पे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे, समझ लो, लेट ऐसे होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक ये है, और एक रीजन है यहां पे है, यहां पे, तो पोटेंशियल ज्यादा कहां पे होगा, यहां पे, फील्ड ज्यादा कहां पे होगा, यहां पे, फील्ड कम कहां पे होगा, यहां पे, पोटेंशियल कम कहां पे होगा, यहां पे, बात समझ रहे हो, है कि ना। तो ये चीजें हमें याद रखना है, ऑलवेज हमें ये चीजें याद रखना है, ठीक है। एंड देन चौथा प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, लाइक टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बात समझो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, है कि ना। यहां पे टू फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दो डायरेक्शन आ जाएगा। अब पोटेंशियल का दो डायरेक्शन थोड़ी है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। तो आप बोलो सर आप कैसे बोल रहे हैं कि पोटेंशियल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैसे, ये तो स्केलर है, कर सकता, बट नहीं करेगा। तो कैसे, रीजन क्या है क्यों नहीं करेगा, है कि ना। तो चौथा पॉइंट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है कि ना। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों, व्हाई। लेट मेरे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका वैल्यू है 12 वोल्ट या 10 वोल्ट, ठीक है। सॉरी,
सरफेस 1, ठीक है ना, सरफेस 1। मेरे पास और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट ये है सरफेस 2 12 वोल्ट का, ठीक है, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का। अब बताइए इंटरसेक्ट किया सरफेस 1 सरफेस 2, इंटरसेक्ट कहां पे किया ना, ए पॉइंट में किया, बी पॉइंट में किया, है कि ना। अब ए पॉइंट पे दो पोटेंशियल, हाँ किनारे ए पॉइंट में दो पोटेंशियल, क्या क्या पोटेंशियल ना, S1 का पोटेंशियल 10 वोल्ट, S2 का पोटेंशियल 12 वोल्ट। तो जो आप पोटेंशियल ऑफ ए क्या लिखेंगे, 10 भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ ए 12 वोल्ट भी लिख सकते हैं। वैसा ही पोटेंशियल ऑफ बी 12 वोल्ट लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ बी 10 वोल्ट लिख सकते हैं ना। नहीं समझ रहे हो रे, मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहे, एक था 10 वोल्ट एक था 12 वोल्ट, दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया, क्या हो गया ना भाई, बात समझो क्या हो गया ना। यहां पे जो 12 वोल्ट है, यहां इसका देखो 12 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट है। अब दिस इंटरसेक्शन पॉइंट में एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल होगा ना, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एक ही होगा, बट ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो, अरे भाई ये ए पॉइंट इधर S1 को रिप्रेजेंट करेगा या तो S2 को, नहीं समझ रहे हो रे। मैं पढ़ाऊंगा एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगा ना, अब पढ़ाऊंगा एक ही इंस्टीट्यूट में, तारीफ करूंगा एक में, हो गया क्या, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो एट एनी पॉइंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एक ही होगा, बात समझ रहे हो। तो इधर ए पॉइंट पे मैं S1 का पोटेंशियल होगा या तो S2 का, मैं दोनों कैसे ले सकता हूं। तो अगर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ना, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल which is impossible, है कि ना, which is impossible. So if they intersect, there will be two values of potential at the point of intersection, है कि ना, intersection which is impossible ना, नहीं समझ रहे हो। सो आप देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर ले, बात समझ रहे हो। तो हमेशा ये जो चार प्रॉपर्टीज है आप याद रख लीजिएगा। क्या क्या, पहला प्रॉपर्टी क्या है ना, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में कभी भी काम नहीं होता। अगर आप एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेंगे, नो वर्क इज डन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ लो क्यों, उसका रीजन भी बता दिए। थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर मोर क्लोजर कहां पे होंगे, मोर होंगे, इसका मतलब पोटेंशियल ज्यादा होगा, एंड वहां पे ज्यादा होने से ज्यादा क्लोज होंगे। तो जहां पे क्लोज होगा वहां पे फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे ज्यादा डिफरेंस होगा, ज्यादा सेपरेशन होगा टू पोटेंशियल सरफेसेस के बीच, आपका वहां पे फील्ड कम होगा। यू कैन राइट ऑल्सो दैट, ठीक है। देन चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा ना, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों ना, अगर इंटरसेक्ट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल व्हिच इज इम्पॉसिबल। एक पॉइंट पे एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल आएगा, एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं आएंगे, समझ रहे ना। तो ये चीजें मेरे को याद रखना है, क्लियर है भाई, हाँ कि ना बताइए। तो ये और एक यहां पे क्या लिख सकते हैं आप पॉइंट ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां पे होगा, जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे। यू कैन राइट दैट फिफ्थ पॉइंट, इफ इक्विपोटेंशियल surfaces are closer indicates more field and vice versa। मतलब जहां पे ज्यादा डिस्टेंस, देखो ये मेरा पोटेंशियल मैं आपको बार बार बोला, लेट ये एक सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, और एक ये सरफेस ए पॉइंट, ये लेट ए पॉइंट, ये लेट बी पॉइंट, कहां पे फील्ड ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी।
ये सारा पॉइंट याद रखेंगे, ये सारे से ही तो हमारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, डायग्राम समझेंगे ये सारा चीजों से, समझ रहे हो ना, तो याद रखेंगे। फिर अभी हम डायग्राम बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होगा। अगर हमारे पास एक डाइपोल होगा तो कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, एक प्लस चार्ज होगा माइनस चार्ज होगा, कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, बात समझ रहे हो, प्लस प्लस चार्ज होगा तो कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। हमेशा उस ये प्रॉपर्टीज याद रख लीजिए, बाकी आपका हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अब देखिए पहला बात, लेट आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहां पे ना फील्ड का वैल्यू, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम होता है, समझ रहे हो ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए कांस्टेंट वैल्यू इन अ रीजन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। एंड आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो ना, इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो ना, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो लेट मेरे पास यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात समझिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिया हुआ है ना, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। अब आपको बोला कि कैसे रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कैसे रहेगा, आपको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलर होकर रहेगा। आप उस हिसाब से अरेंज कर दीजिए ना। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में होगा या तो जेड एक्सिस में होगा, बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में होगा तो मेरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर होकर रहेगा एंड प्लेन होगा, बात समझ रहे हैं, है कि ना। देखो मेरा ऐसा होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है कि ना, एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो मेरा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसको परपेंडिकुलर कौन है ना, वाई एंड जेड। तो यहां पे जो सरफेस होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग इन एक्स एक्सिस। हाँ किनारे भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पे बनेगा ना, एक्स जेड प्लेन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पे बनेगा ना, एक्स वाई प्लेन में। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक 2D सरफेस होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस होगा देन इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन दिस प्लेन होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन दिस सरफेस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देन दिस will be मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, किसको परपेंडिकुलर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे ना, कुछ इस हिसाब से होगा, ये सभी को परपेंडिकुलर होगा एंड 2D होगा। तो अगर ये जेड एक्सिस में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा एक्सिस, कौन सा प्लेन में होगा ना, एक्स वाई प्लेन में होगा। तो कैसे होगा ना, कुछ ऐसे होगा रे भाई, हाँ कि ना, बात समझ रही हो। एंड यूनिफॉर्म है फील्ड, तो फील्ड यूनिफॉर्म होने से क्या होगा ना, मेरा जो पोटेंशियल सरफेसेस है वो सब इक्वली स्पेस्ड होके होंगे, सब बात समझ रहे हो ना, इक्वली स्पेस्ड होके होंगे, समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना। सो these are equipotential surfaces, these are equipotential surfaces, समझ रहे है कि ना। ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके लिए, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सरफेस ऐसे होगा, ये सरफेस ऐसे होगा, ये सरफेस ऐसे होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस 3D डायग्राम, ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। सो दीज आर, एंड ये सब इक्वी स्पेस होगा, यहाँ ये दोनों के बीच इतना स्पेस होगा, ये दोनों के बीच में भी उतना ही स्पेस होगा। तो बात समझ रहे हो, यूनिफॉर्म फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा उनके बीच में भी जो मेरा क्या होगा, स्पेस होगा, सेम होगा, इक्वली स्पेस्ड होंगे, समझ रहे ना। ठीक, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा ना, स्फेरिकल सिमेट्रिक, हाँ कि ना। सो लेट मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो कैसे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे जैसे दूर जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होता रहेगा, हाँ कि ना रे भाई। जैसे जैसे आप दूर जाओगे फील्ड क्या होगा रे, फील्ड कम होगा, फील्ड कम होने से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, ज्यादा डिस्टेंस में रहेंगे, एक दूसरे के दूर रहेंगे ना। नहीं समझ रहे हो रे मैं क्या बोल रहा हूं, अरे जहां पे मेरा फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा ना, वहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ जहां पे घटता जाएगा
वहां पे पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप ज्यादा आ जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा, सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़ जाएगा। जहां पे फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहां पे जो सेपरेशन होगा टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच कम होगा। अब बताओ पोटेंशियल एंड फील्ड कहां पे ज्यादा है? चार्ज के पास ज्यादा है। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे फिर पोटेंशियल एंड फील्ड क्या होता है? घटता है। कैसे? अरे भाई ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/r²। ई एंड बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/r, है ना? जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, फील्ड घटेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच ज्यादा दूरी आ जाएगा, गैप ज्यादा आ जाएगा। तो देखो यहां पे 1 एंड 2 के बीच इतना गैप है, 2 एंड 3 के बीच इतना गैप है, 3 एंड 4 में थोड़ा बढ़ गया, और थोड़ा बढ़ गया, और थोड़ा बढ़ जाएगा, अभी और थोड़ा बढ़ जाएगा, अब फिर और थोड़ा बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? ये सब ऐसे आएगा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे एंड यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसे होगा? ऐसे बाहर की तरफ होगा। बात समझ रहे हो? हमेशा परपेंडिकुलर होके बाहर की तरफ होगा। यू कैन रिप्रेजेंट फील्ड लाइंस एज वेल इन दिस डायग्राम। ठीक है ना? ये अगर माइनस चार्ज होता तो क्या कर देते? यहाँ पे माइनस होता, कुछ सेम डायग्राम बनता, बस ये एरो को क्या करते ना 2r चार्ज ले लेते। ठीक है? ये लेट माइनस चार्ज होता, तो यहाँ पे फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होते, फिर धीरे धीरे स्पेस बढ़ता, तो इक्विपोटेंशियल फिर धीरे धीरे स्पेस बढ़ता और स्पेस बढ़ता। जैसे जैसे दूर जाते वो मेरा क्या होता ना, जो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में स्पेस बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड घट रहा होगा। ठीक है ना? तो ये सारा चीजें याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसे अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आ रहा होगा। ठीक है? तो ये मेरा याद रखना। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज, equipotential surface for a point positive charge, equipotential surface for uniform electric field, ये सब याद रखेंगे। ठीक है? equipotential surface for uniform electric field, ये क्या है? for uniform electric field। ठीक है? electric field, ये किसके लिए है? for point negative charge। ये किसके लिए? फॉर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा, या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे। ठीक है ना? हम अभी एक एक चार्ज का बनाए, दो दो चार्ज होंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखो लेट आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे क्लोज होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे। बट जहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ घट रहा होगा वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे एक दूसरे के दूर होंगे, एक दूसरे के पास नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। मतलब पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में ज्यादा गैप होगा। अगर फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल सरफेसेस भी इक्वली डिस्टेंस में रहेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये इसीलिए यूनिफॉर्म फील्ड में क्या था? सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ इक्वली स्पेस्ड में था। ठीक है? तो वैसा ही है यहां पे। देखो मैंने क्या किया, एक प्लस चार्ज लिया, एक माइनस चार्ज लिया। अब फिर एक प्लस एक माइनस के चार्ज के बीच में अंदर ज्यादा फील्ड होगा, बाहर कम फील्ड होगा। बात समझ रहे हो? अंदर ज्यादा फील्ड होगा, बाहर कम फील्ड होगा। न्यूट्रल पॉइंट आता कहां पे ना? बाहर। ऑनलाइन चार्जेस होने से न्यूट्रल पॉइंट बाहर आता है। ठीक है ना? ये सारा चीज आप फील्ड लाइंस थोड़ा देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो यहां पे फील्ड लाइंस कैसे होगा? कुछ प्लस से शुरू होकर माइनस से होता है। तो पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा ना? यहां पे देखो इधर थोड़ा क्लोज होगा, इधर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस होगा, फिर इधर थोड़ा क्लोज होगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप ये एक्चुअली इक्वल सेट का बनेगा। मेरा ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया इधर का। ओके देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्लस माइनस जब होगा ये अंदर की तरफ, ये दोनों चार्ज के इन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो क्लोज है, बट इधर देखो ज्यादा फार अपार्ट है। इधर भी क्लोज है, इधर फार अपार्ट है। बट अगर ये माइनस माइनस होता, ये माइनस होता, तो इधर क्लोज होता,
इधर ज्यादा डिस्टेंस होता। बात समझ, इधर क्लोज होता है इधर। तो अगर 2 लेट अभी मैं बनाता हूं इसका, ये प्लस लिया ये प्लस लिया, ठीक है। तो अभी इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, तो यहां पे ज्यादा स्पेस होगा, बात समझिएगा अच्छे से, यहां पे ज्यादा स्पेस होगा, यहां पे कम स्पेस होगा, यहां पे फिर से कम स्पेस होगा, सही, यहां पे ज्यादा स्पेस होगा, कम स्पेस होगा, ज्यादा स्पेस होगा, कम स्पेस, इधर कम स्पेस होगा, ठीक है, इधर ज्यादा स्पेस होगा, क्योंकि देयर इज ए चांस अगर प्लस प्लस होता है तो फील्ड कहां जीरो होता है, इन बिटवीन, हाँ कि ना, यहां पे कहीं पे जीरो हो जाएगा फील्ड, समझ रहे हो, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, बात समझ रहे। वैसे माइनस माइनस होता तो सेम ही बनता। तो बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक प्लस होगा एक माइनस होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दोनों चार्ज के अंदर क्लोज होगा, दोनों चार्ज के बाहर डिस्टेंस ज्यादा होगा, सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा डिस्टेंस है, यहां पे कम डिस्टेंस है। बट अगर प्लस प्लस होगा, इन बिटवीन ज्यादा डिस्टेंस होगा, बाहर कम डिस्टेंस होगा, बस बाहर कम डिस्टेंस का रहेगा। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। तो ये प्लस माइनस के लिए याद रखेंगे, प्लस पर प्लस के लिए याद रखेंगे। अगर ये माइनस माइनस होता तो ये क्या करना, सेम डायग्राम बनेगा, माइनस माइनस, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए बना है, प्लस चार्ज के लिए बना है, माइनस चार्ज के लिए बना है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है ना। ये जो डायग्राम 5-6 बना है उसको याद रख लेना है, और 5 प्रॉपर्टीज याद रख लेना है, डेफिनेशन याद रख लेना है।